हेलो फ्रेंड, वेलकम यू ऑल टीचर्स पॉइंट बाय आलोक सर। बेसिकली आज हम बात करें तो आज हम मैथमेटिक्स के मेंसुरेशन की क्लास आज स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और मेंसुरेशन में जब हम बात करते हैं तो मेंसुरेशन को बेसिकली टू फिगर्स में कैटेगराइज किया गया है। पहला आपको होता है टू डायमेंशनल फिगर और दूसरा होता है आपका थ्री डायमेंशनल फिगर। तो जब हम बात करते हैं क्यूब एंड क्यूबॉइड की, तो क्यूब एंड क्यूबॉइड 3D के अंतर्गत आता है, बिकॉज 2D की जो प्रॉपर्टी होती है उसमें लेंथ एंड विड्थ दोनों होते हैं, बट 3D की प्रॉपर्टीज होती है इसमें लेंथ विड्थ के साथ साथ हाइट को भी हम मेजर करते हैं। तो 3D फिगर्स के अंतर्गत क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में आज हम देखेंगे, और यहाँ पर हम जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं आपका वॉल्यूम क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, डायगोनल क्या होता है क्यूब एंड क्यूबॉइड को, उन सारी चीज़ों को भाई प्रैक्टिकली कैसे हम डायगोनल को निकाल सकते हैं, कैसे हम एरिया को निकाल सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करने के लिए आपके सामने लाएंगे। ठीक है, और उन क्वेश्चन को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे, आपको मैं श्योरिटी के साथ बोल सकता हूँ, आपको एक कॉन्फिडेंस लेवल आएगा और आप आने वाले जितने भी अगली क्लासेस में क्यूब एंड क्यूबॉइड के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें आप इजीली से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा तो आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये आपके सामने क्या बना हुआ है, एक क्यूब बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्यूब। क्यूब की जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो क्यूब बेसिकली एक स्क्वायर से मिलकर बना होता है। जब हम मल्टीपल्स स्क्वायर को एक के ऊपर एक जमाते जाते हैं और एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसी होती है कि इसी पर्टिकुलर जो क्यूब है, क्यूब की हाइट उसकी लेंथ और विड्थ के बराबर हो जाती है, तो उसे हम क्यूब कहने लगते हैं। किसकी? एक स्क्वायर की। ये क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की जो हाइट जो होती है वो लेंथ और विड्थ के जब बराबर हो जाती है तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं? क्यूब बोलने लगते हैं। सपोज दैट ये आपके सामने एक क्यूब है। ठीक है, और क्यूब में अगर बात करते हैं तो बेसिकली कितने फेस होते हैं? वन फेस टॉप वाला, साइड वाला सेकंड, बेस वाला थर्ड, और दूसरी साइड वाला जो आपका होता है फोर्थ, बैक वाला जो होता है फिफ्थ, और फेस सामने वाला जो होता है वो होता है सिक्स। यानी एक पर्टिकुलर क्यूब में कितने फेस होते हैं? सिक्स फेस होते हैं। जब हम बात करते हैं कॉर्नर की, तो कॉर्नर को हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है, और जो ये पर्टिकुलर साइड जिसे हम बोलते हैं, साइड जो होती है इसे हम क्या बोलते हैं? एड्स बोलते हैं। इतना शायद आप लोग पहले से जानते होंगे। आगे अगर हम बात करें तो क्यूबाइड में जब हम बात करते हैं तो क्यूबाइड जो फॉर्मेशन होता है वो एक रेक्टेंगुलर फेस होता है। ठीक है, जब हम एक रेक्टेंगल्स को एक के ऊपर एक जमाते जाते हैं, ठीक है, तो एक आपके क्यूबाइड का फॉर्मेशन होता है। और क्यूबाइड की जो लेंथ विड्थ और हाइट जो होती हैं वो बराबर नहीं होती है, बिकॉज स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती है बराबर होती है, तो इससे जो फॉर्मेशन होगा वो भी आपका क्यूब बनेगा, और क्यूब की भी सारी साइड से बराबर होती है। यदि लेंथ ए है तो विड्थ भी ए होगी और हाइट भी ए होगी। बट क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं तो क्यूबॉइड में जो लेंथ होती है और जो विड्थ होती है और जो हाइट होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्लियर? आगे अगर हम 3D फिगर में देखें तो बेसिकली 3D फिगर में हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होती है आपकी लेंथ, दूसरी होती है विड्थ, तो तीसरी होती है हाइट। सबसे पहले किसी भी 3D फिगर में जब हम बात करेंगे वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का मतलब होता है कि उस पर्टिकुलर जो फिगर है उसकी कैपेसिटी क्या है। इसकी बात करते हैं, कैपेसिटी की बात करते हैं, तो कैपेसिटी को ही हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। तो एक पर्टिकुलर जो क्यूब है, ठीक है, अब इस क्यूब में जो बेस का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लेंथ इंटू विड्थ। बिकॉज जो बेस होता है वो क्या होता है? आपका एक स्क्वायर होता है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। जब हम इसके साथ हाइट को कंबाइन कर देते हैं तो एक पर्टिकुलर जो क्यूब है उसका क्या बन जाता है? एक वॉल्यूम बन जाता है। तो बेसिकली इसमें हम बोल सकते हैं वॉल्यूम का जो फार्मूला आपका फॉर्मेट होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। यानी टोटल पर्टिकुलर जो इस पर्टिकुलर फिगर का जो पर्टिकुलर एरिया है, इसकी जो कैपेसिटी है टोटल, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। दूसरी जब हम बात करते हैं, दूसरा होता है आपका CSA, जिसे हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? एक पर्टिकुलर जो क्यूब की जो चारों दीवारें होती हैं, क्या होती हैं? चारों दीवारों का, तो चारों दीवारों का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व सरफेस एरिया। यहाँ पे टॉप और बॉटम वाले जो एरिया होता है उसको हम इंक्लूड
नहीं करते। तो CSA के अंतर्गत क्या होता है, एरिया ऑफ फोर साइड, एरिया ऑफ फोर साइड ऑफ क्यूब को हम क्या बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं क्यूब के जो हर पर्टिकुलर फेस है वो किस शेप में आते होते हैं, वो होते हैं आपके स्क्वायर शेप में। और एक स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है, इसकी लेंथ भी ये होती है, विड्थ भी ये होती है। तो लेंथ इंटू विड्थ मतलब ए स्क्वायर। स्क्वायर का एरिया जब ए स्क्वायर होगा तो एक पर्टिकुलर जो क्यूब होता है, क्यूब का जो चारों दीवारों का एरिया होगा तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी इसका जो टोटल एरिया होगा वो 4A² होता है। किसका, क्यूब का जो आपका लिटरल सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4A²। होप सो आपको इतना समझ में आ गया होगा। आगे जब हम बात करेंगे, आगे बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। अभी हमने बात की है कि जो लेटरल सरफेस एरिया होता है, लेटरल सरफेस एरिया के अंतर्गत हम क्या करते हैं, चारों दीवारों को लेते हैं और इसमें फेस आपका टॉप और बॉटम को हम इंक्लूड नहीं करते। जब हम बात करते हैं TSA यानी टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में हम जो कर्व सरफेस एरिया है यानी जो चारों दीवारों का जो एरिया है उसके साथ साथ हम इसमें एरिया ऑफ टॉप, ठीक है, या एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम को जब हम इंक्लूड कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, TSA, यानी कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ टॉप प्लस एरिया ऑफ बॉटम। अब हम बात करते हैं डायगोनल की। बेसिकली डायगोनल होता क्या है, और यहीं पर बेसिकली अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और जो एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन कोट करता है बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं। डायगोनल की जब हम बात करते हैं तो एक पर्टिकुलर फेस के एक कॉर्नर को जब अपोजिट फेस के अनदर कॉर्नर से हम क्या करते हैं, मिलाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल। बेसिकली अब ये आप देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर जो शेप देख रहे होंगे आप, इस तरीके से इस पर्टिकुलर डायगोनल को बनाया गया है। अब इसमें क्या ट्रायंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है। और ट्रायंगल में जो एक पर्टिकुलर चीज़ होती है वो क्या होती है, आपकी जो क्यूब की सारी साइड बराबर होती है। तो ए वाली साइड ए है, ए होगी, ए बी ए होगी, ए बी ए होगी, ए बी ए, यानी सारी साइड्स क्या होंगी, इसकी बराबर होंगी। तो इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, तो आपकी ए है, ठीक है, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसका हाइपोटेनस, ठीक है, हाइपोटेनस निकालना है। इसका बेस क्या होगा, जो बेस होता है पर्टिकुलर जो नीचे वाला जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बेस को ही हम किसका, डायगोनल का क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। यानी आप देख रहे हैं कि नीचे के फिगर में पर्टिकुलर क्या बना है, एक स्क्वायर बना है, ठीक है, और इस स्क्वायर का एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक ये क्या हो गया, पर्टिकुलर इस डायगोनल के लिए बेस हो गया। ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया और ये डायगोनल हो गया। तो अगर हमें नीचे वाले फेस के बेस को निकालना है तो एक स्क्वायर का क्या है, एक डायगोनल है, और स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका √2a होता है। तो इसका जो बेस होगा वो भी क्या होगा, आपका √2a होगा। अब हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जब लगा देते हैं तो x² इक्वल टू क्या होता है, a² प्लस √2a का होल स्क्वायर। इसको आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे तो a² प्लस 2a² होगा, ठीक है। तो x² इक्वल टू क्या हो जाएगा आगे चल के, तो x² इक्वल टू हो जाएगा आपका 3a², यानी x इक्वल टू √3a। तो √3a क्या हो जाएगा आपका, डायगोनल हो जाएगा किसका, क्यूब का। तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3a। तो इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी है, तीन चीज़ें मैंने बताई हैं। सबसे पहले क्यूब जो होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब की सारी साइडें क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है, और इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो a² होता है, ठीक है। तो क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, a³ होगा, क्योंकि इसमें हाइट भी क्या है, बराबर है, ठीक है, क्योंकि एरिया ऑफ बेस आपका लेंथ इंटू विड्थ यानी a इंटू ए, ठीक है, और हाइट भी क्या है, a है, तो आपका a का क्यूब क्या हो गया, इसका वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को हम किस में मेजर करते हैं, घन मीटर घन सेंटीमीटर, यानी इसकी यूनिट भी क्या होती है, क्यूब होती है, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, एक्सेट्रा। आगे अगर हम चले तो क्यूबाइड के फिगर की जब हम डिस्कस करेंगे तो क्यूबाइड बेसिकली क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर शेप होता है। यानी आप नीचे देख रहे होंगे रेक्टेंगुलर शेप को जब हम एक के ऊपर एक रखते जाते हैं तो एक ऐसी सिचुएशन आती है कि एक पर्टिकुलर इस तरीके का आपको शेप दिखता है जिसे हम क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इस क्यूबाइड में अगर हम बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बोलते हैं, इसको हम विड्थ बोलते हैं और इसको हाइट बोलते हैं। जब हम लेंथ विड्थ और हाइट की जब बात करते हैं, ठीक है, तो
आपका जो क्यूबाइड का जो वॉल्यूम हो जाता है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होगा हो जाएगा आपका लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। जब हम इसकी बात करते हैं सी एस ए की, कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया की जब हम बात करेंगे तो हमें सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया में आपका ई एच डी ए का एरिया निकालना पड़ेगा, प्लस दूसरा एरिया आपका होगा ई ए एफ बी, तीसरा एरिया जो होगा आपका एफ जी बी सी, जो चौथा एरिया होगा वो होगा आपका एच डी जी सी। यानी चारों दीवारों का जो आपका सरफेस है, ठीक है, इन चारों सरफेस के एरिया को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस एरिया। अब एक रेक्टेंगुलर में अगर हम बात करें, ई एफ डी ए, जो आपके सामने लिखा है ई एच डी ए, सॉरी, ई एच डी ए, इसकी ये पर्टिकुलर हाइट है, ठीक है, और इसका जो बेस है वो क्या है आपका? ये बेस हो गया आपका, ठीक है, और ऊपर वाला वो क्या हो गया? वो भी आपका लेंथ हुआ, ये बेस हुआ, ये हाइट हुआ, ठीक है। तो इसका जो अपन एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया क्या होगा? बी इंटू एच, ठीक है, क्या आएगा? बी इंटू एच, सॉरी फॉर। सेकेंड अगर हम इसकी बात करें ई ए एफ बी, ठीक है, तो ई ए एफ बी का अगर एरिया की बात करते हैं, ई ए एफ बी, तो इसका जो बेस है वो आपका एल है, और जो इसका लेंथ है वो क्या होगी आपकी? एच। तो एच इंटू एल, एच इंटू एल इसका क्या हो जाएगा? ई एफ बी, ई ए एफ बी का एरिया हो जाएगा, प्लस एफ जी बी सी का अगर हम बात करें इसकी, एफ जी बी सी की, तो एफ जी बी सी, तो इसमें आपका जो लेंथ है वो क्या है आपकी? बी है, और जो विड्थ है वो आपकी क्या है? एच है, तो बी एच यहाँ पर आ जाएगा, प्लस जब हम बात करते हैं बैक साइड की, ठीक है, एच डी जी सी की, तो इसका जो पर्टिकुलर जो बेस होगा वो लेंथ के बराबर होगा, ठीक है, और जो आपका विड्थ होगी, ठीक है, वो किसके बराबर होगी? हाइट के बराबर होगी। तो एल इंटू एच आपका पीछे वाले का एरिया। तो मतलब यहाँ से क्या निकला? आप देख रहे हैं 2bh प्लस 2hl, ठीक है, तो 2 बेस इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर होता है आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेंथ के सामने वाली साइड लेंथ है, ठीक है, ऊपर वाली साइड लेंथ है, ठीक है, सामने के ऊपर वाली साइड, यानी एल जो होगी वो आपकी ई एच ई एफ भी एल होगी, ठीक है, एच सी भी एल होगी, और डी सी भी एल होगी। जब एफ बी हाइट है तो ए भी हाइट है, तो ई ए भी हाइट होगी, एच डी भी हाइट होगी, और जी सी भी हाइट होगी। जब हम बात करते हैं विड्थ की, तो बी सी विड्थ है, ठीक है, तो ए डी भी विड्थ होगी, ई एच भी विड्थ होगी, और एफ सी भी विड्थ होगी। तो लेंथ इन तो विड्थ के अकॉर्डिंग लेंथ और विड्थ दोनों के मायने चेंज हो रहे हैं, बट इसमें जो आपका ई ए बी एफ जो है, इसमें लेंथ आपकी एल है, ठीक है, तो विड्थ क्या होगी आपकी? एच होगी। एफ जी सी बी की अगर हम बात करें तो इसकी लेंथ बी है, तो विड्थ क्या होगी? एच होगी। इस तरीके से हम क्या करते हैं, चारों सरफेस के एरिया को जब हम ऐड कर देते हैं तो आपका निकल आता है कर्व सरफेस एरिया। इतनी बात होप सो आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम बात करते हैं टी एस ए यानी टोटल सरफेस एरिया की, तो टी एस ए की बात जब हम करते हैं तो सी एस ए प्लस बेस एरिया एंड टॉप एरिया, ठीक है। तो बेस एरिया आपका क्या होता है? बेस एरिया में आप बात करते हैं ए डी सी बी की, ठीक है, तो इसकी लेंथ इंटू विड्थ आपको यहाँ पर ऐड हो जाएगी सी एस ए में, ठीक है। बेस क्या आपकी? लेंथ इंटू विड्थ है, प्लस टॉप में भी क्या है? टॉप में भी क्या है? लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है, तो लेंथ इंटू विड्थ। तो सी एस ए क्या होगा? सी एस ए आपका है 2bh प्लस 2hl प्लस एल बी मतलब 2lb। मतलब जो आपका टी एस ए होता है वो क्या हो जाएगा? 2 × bh प्लस एच एल प्लस एल बी। इस तरीके से हम टोटल सरफेस एरिया को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये फॉर्मेशन आपको बता दिया ताकि आप इन जो पर्टिकुलर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएं तो आपको यहाँ पर फॉर्मूले को याद रखने की ज़रूरत
ना पड़े, आप फिगर को देख के ही समझ जाएं कि किस तरीके से हमें टोटल सरफेस एरिया या लिटरल सरफेस एरिया या वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। आगे अगर हम बात करते हैं, क्यूबाइड में ही एक पर्टिकुलर जो आपका डायगोनल होता है, वो उससे भी वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब एक कमरे के में मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ की जो आपकी रॉड रुकाई मतलब रखी जाती है उसकी लेंथ पूछता है, तो वो डायगोनल होता है। तो डायगोनल में यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो अपोजिट जो आपका फेस है उससे सामने वाले फेस को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, तो आपका जो एच बी को जब हम मिला देंगे तो डायगोनल हो जाएगा। जब एच बी को मिलाएंगे तो इसका जो बेस होगा वो क्या होगा, आपका डी बी होगा। डी बी क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। एच डी क्या है, इसका हाइट है। तो इस तरीके से आपका एक फिगर बनेगा। ठीक है, जहां पर हाइट होगी एच डी, बेस होगा डी बी। ठीक है, तो ये पाइथागोरस यानी ये क्या है, आपका एच डी को हाइट हमने माना है। ठीक है, तो एच हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, डीबी को हमने क्या माना है, बेस। अब डीबी की हम बात करें तो रेक्टेंगल एक बन रहा है। ठीक है, अब रेक्टेंगल का जब हम बात करें तो रेक्टेंगल का जब डायगोनल हमें निकालना होता है, ठीक है, तो रेक्टेंगल के डायगोनल पे उसमें लेंथ है, विड्थ है। ठीक है, और ये हमारा डायगोनल है, यानी इसको हम एक्स मान लेते हैं। जब हम एक्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर भी आपका जो डी बी है उसकी जो पर्टिकुलर वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें एच बी एक डायगोनल निकालना है, तो एच बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर प्लस रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर इतना? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। ठीक है, तो एच बी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एच बी इक्वल टू रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और टोटल पे रूट आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, एक डायगोनल बोलते हैं। किसका, क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड का डायगोनल क्या होता है, एल स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर रूट में होता है। जो कि कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इन क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, और कोशिश करना आप भी साथ में इन क्वेश्चन को सॉल्व करो, ताकि आपको भी पता चले कि आपसे इन क्वेश्चन को आप फेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन जो पर्टिकुलर है, पूछा गया है, हाउ मेनी क्यूब्स ईच ऑफ द एज 3 सेंटीमीटर कैन बी कट फ्रॉम अ क्यूब ऑफ द एज 15 सेंटीमीटर। एक पर्टिकुलर क्यूब है। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्यूब क्वेश्चन में बोला गया है कि एक क्यूब है और इस क्यूब की जो पर्टिकुलर एड्स है, कोई भी पर्टिकुलर साइड जो है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ये साइड 15 है, क्यूब की सारी साइड बराबर होती है, तो ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी, ये भी 15 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्यूब का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, वो 15 इंटू 15 इंटू 15, यानी इस पर्टिकुलर क्यूब की टोटल कैपेसिटी कितनी है, 15 का क्यूब। तो 15 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, जो भी होगा ये पर्टिकुलर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्लियर? इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा आपका, 3375 सेंटीमीटर क्यूब। अब इस पर्टिकुलर वॉल्यूम से हमें छोटे छोटे 3 सेंटीमीटर के क्या करना है, क्यूब बनाने हैं। तो ये पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम के सामने अगर हम 3 सेंटीमीटर के कितने क्यूब बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो इस वॉल्यूम के कितने आप क्यूब बना सकते हो, तो 3375 अपन 27। ठीक है, जब हम इसको 27 से डिवाइड कर देंगे तो इसमें आपका आंसर आएगा 125, यानी इससे 125 छोटे छोटे क्यूब बनाए जा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब भी हम बात करते हैं किसी भी हम क्यूब को जब कट करते हैं, उसे छोटे छोटे क्यूब बनाते हैं, तो सबसे पहले जिस बड़े क्यूब से हम कट करके छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं, तो उस बड़े क्यूब का वॉल्यूम जो होगा वो छोटे छोटे क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होगा। बट हमें ये पता नहीं है कि छोटे छोटे क्यूब कितने बनेंगे जिसके वॉल्यूम के बराबर हो जाए, तो हमने लिख दिया कि एन क्यूब बनेंगे, यानी एन से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से हम एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 125 क्यूब बनेंगे, कितने साइज के, 3 3 की साइज के, है ना। अब इसमें हम 125 में 3 इंटू 3 इंटू 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो भी आपका डायरेक्टली इनवर्सली भी आपका यही पर्टिकुलर 3375 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर इतनी बात?
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब हुज डायगोनल मेजर 4√3। अब हम बात करते हैं, जब हम क्यूब के वॉल्यूम की बात करते हैं तो क्यूब का वॉल्यूम जैसा कि अभी हमने आपको बताया है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम होता है आपका ए क्यूब, क्योंकि तीनों साइडें बराबर होती हैं। तो ए क्यूब की पर्टिकुलर जो वॉल्यूम है उसको आपको फाइंड आउट करना है कि ए क्यूब क्या होगा, और हमारे पास दिया क्या गया है? डायगोनल दिया गया है। अब क्यूब का डायगोनल मैंने आपको बताया किस तरीके से निकालना है। √3 ए आपका जो डायगोनल होता है क्यूब का, √3 इक्वल टू है किसके? 4√3 के, यानी √3 ए की वैल्यू कितनी दी गई? 4√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी? 4। जब ए की वैल्यू 4 आएगी तो ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर सकते हैं कि नहीं? तो आपका ए क्यूब की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? 64 होगी। 64 जो होगा वो क्या होगा? आपका यूनिट है इसकी सेंटीमीटर क्यूब। का वॉल्यूम क्या आएगा आपका? 64 सेंटीमीटर क्यूब। होप सो आपको इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सोप केक इन द साइज ऑफ 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। अब जब हम एक साबुन या सोप की जब हम बात करते हैं तो सोप का शेप जो पर्टिकुलर बोला गया है वो क्या है आपका? रेक्टेंगुलर शेप है, यानी रेक्टेंगुलर शेप में जब हाइट हम मेजर कर देते हैं तो उसे हम क्या बोलने लगते हैं? क्यूबॉइड बोलने लगते हैं। क्यूबॉइड शेप है, इसमें की लेंथ दी गई है 8 सेंटीमीटर, विड्थ तो दी गई है वो दी गई है 5 सेंटीमीटर, और उसकी जो हाइट दी गई है वो दी गई है आपकी 4 सेंटीमीटर। अब हम इस पर्टिकुलर वॉल्यूम की हमें कितनी साबुन की सोप बनानी है, ताकि हम पूरे बॉक्स को, जिसका वॉल्यूम कितना है 56 इंटू 35 इंटू 28, इस बड़े बॉक्स के वॉल्यूम के में सारी ये छोटे छोटे क्या आ जाएं? साबुन की, ये बड़े बॉक्स में हमें छोटे छोटे साबुन के जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे साबुन के अपने केक हैं, ठीक है, उन्हें रखना है इसमें। तो कितनी केक इसमें आ सकती हैं? तो इसका सबसे पहले हम वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो इसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं 8 इंटू 4 इंटू 5 से। 5 चौको 20, 8 दूनी 16, यानी 160 सेंटीमीटर क्यूब किसका वॉल्यूम आ गया आपका? एक साबुन के केक का वॉल्यूम आ गया। अब हम बात करते हैं टोटल जो पर्टिकुलर ये बॉक्स है इसमें हमें केक को रखना है, तो इस केक के वॉल्यूम को हम, बॉक्स के वॉल्यूम को हम निकालेंगे। तो बॉक्स का पर्टिकुलर जो साइज है वो कितना है आपका? 56 इंटू 35 इंटू 28, यानी इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा अप्रॉक्स में 54880 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब इस वॉल्यूम, टोटल हमारे पास इतना वॉल्यूम हमें फुल करना है। हमारे पास एक सोप की क्या वॉल्यूम इतना है, एक सोप का वॉल्यूम इतना है, तो कितने सोप इसमें रखे जाएं ताकि ये वॉल्यूम कितना हो जाए? 54880 हो जाए। तो इसको हम क्या करेंगे? 54880 अपॉन 160 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको काटेंगे पीटेंगे हम 16, 4 से अगर हम काटें तो 4 एकम 4, ऊपर क्या आता है आपका? 4 एकम 4, 4 ती 12, 4 7 28, 4 दूनी 8, फिर 4 से काट देंगे, 4 ती 12, 4 चौको 16, 4 ती 12, यानी 343 जो होगी वो कितनी होगी? 343 आपको इसमें साबुन की केक आपको इस पर्टिकुलर टोटल बॉक्स में बन पाएंगी। तो इसकी क्वांटिटी कितनी निकल आई? 340। तो इस तरीके से हम इसकी क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। देखिए, मेंसुरेशन में जब हम क्यूबॉइड की बात करते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम का ही टोटल खेल होता है, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम का इसलिए खेल होता है क्योंकि वॉल्यूम क्या करती है? पर्टिकुलर जो भी एलिमेंट्स होता है उसकी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। तो इसमें हमें छोटी जो अपनी साबुन की जो केक है उसकी हमें एक वॉल्यूम बता दिया कि एक केक कितने सेंटीमीटर क्यूब का? 160 सेंटीमीटर क्यूब का है, और हमें एक बॉक्स में रखना है और बॉक्स का टोटल वॉल्यूम कितना है? 5480 सेंटीमीटर क्यूब है। अब 160 सेंटीमीटर क्यूब की कितनी साबुन की केकों को हम इस पर्टिकुलर 5480 सेंटीमीटर क्यूब वाले बॉक्स में रख सकते हैं? तो उसमें हम बोल दिए नंबर ऑफ एन साबुन की केक को रख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने एन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो आपको पता चल गया 343 साबुन की केक इस बॉक्स में बन जाएंगी। आगे अगर हम बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर क्वेश्चन इस क्वेश्चन में लोग बहुत फंस जाते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया वाटर फ्लो इनटू अ टैंक विच इज 200 मीटर लॉन्ग एंड 150 मीटर वाइड।
थ्रो अ पाइप क्रॉस सेक्शन 0.3 मीटर एंड 0.2 मीटर एट 220 किलोमीटर पर आवर्स, इसकी पर्टिकुलर स्पीड दी गई है, ठीक है। देन द टाइम फॉर द वाटर लेवल इज द टैंक रीच द लेवल इज 8 मीटर। कहने का मतलब है एक पर्टिकुलर टैंक आपके सामने है, ठीक है, रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड शेप में एक टैंक है, ठीक है। इस क्यूबॉइड शेप में एक टैंक है जिसकी जो आपकी लेंथ है वो 200 मीटर है, जो विड्थ है वो 150 मीटर है। बोला गया है इस क्यूबॉइड शेप में जो पानी आपको भरना है वो कितने मीटर तक भरना है, यहाँ तक की जो हाइट मेजर हम कर लेते हैं वो है आपकी 8 मीटर, ठीक है। जब 8 मीटर तक हमें इसको भरना है तो इसका पर्टिकुलर 8 मीटर जो पानी है, ठीक है, उसका वॉल्यूम क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर हम बात करें 8 मीटर तक की तो 8 इंटू 150 इंटू 200 होगा, ठीक है। तो 30 3 जीरो आपके यहाँ से आए और 8 से 8 थी 24, 2,40,000, ठीक है। ये किसका वॉल्यूम निकला, ये वॉल्यूम निकला किसका, टैंक का। इसका वॉल्यूम है, टैंक का वॉल्यूम है, जहाँ पर हाइट कितनी दी गई है 8 मीटर दी। अब हम बात करते हैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया होता है बेसिकली। क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कह सकते हैं किसी भी पाइप बोल सकते हैं या किसी भी नहर के थ्रू जो पानी जो जाता है किसी भी पर्टिकुलर टैंक में, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शन, पाइप का क्रॉस सेक्शन। तो पाइप का क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया 0.3 इंटू 0.2, ठीक है। 0.3 इंटू 0.2 मीटर में दिया गया तो इसका एरिया जो होगा वो क्या होगा आपका 0.06 मीटर। जब इसका एरिया ये होगा तो इसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पाइप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा। तो वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो एरिया में जब हम हाइट को, एरिया में जब हम स्पीड को क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका वॉल्यूम निकल आता है। तो इसका पर्टिकुलर का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें हाइट जो है सॉरी स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर में दी गई। किलो तो 1000 मीटर होते हैं, तो 1000 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइड में, ठीक है, पर आवर, ये तो पर आवर ही रहने दो, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो जीरो काट दो, इसको 6 मान लो, ठीक है, 12 120 यानी 1200 का क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब बोला गया है इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पाइप जो है जब इसकी स्पीड 20 मीटर पर आवर थी, कितनी 20 मीटर पर आवर्स थी, ठीक है, तो वो एक 20 मीटर पर आवर्स के हिसाब से एक घंटे में 1200 लीटर पानी, या 1200 क्वांटिटी है, 1200 लीटर जो पानी है वो एक आवर्स में सप्लाई कर रहा है। और हमें टोटल जो टैंक है उसको कितना भरना है 2,40,000, ये टोटल क्वांटिटी है। जब हम एक घंटे में, टाइम को हम एक घंटे को हम टी मान लेते हैं या एच मान लेते हैं, तो एक घंटे में जब एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन एरिया पाइप के थ्रू 1200 लीटर पानी निकल रहा है, तो आप बताइए कितने घंटे में 2,40,000 लीटर पानी वाला ये टैंक फुल हो जाएगा। 2,40,000 जो इसका वॉल्यूम है 8 मीटर हाइट के टैंक को फुल करने में, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 यानी 200 घंटे इसमें लगेंगे। इसका आंसर क्या होगा 200 आवर्स। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, देखो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्वेश्चन को टाइम स्पीड डिस्टेंस से इसको कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। तो सीधा सीधा हमने जब 10th क्लास में भी यही पढ़ा है कि जब भी हमें क्या निकालना होता है किसी भी पर्टिकुलर टैंक की हाइट निकालनी होती है, या बोला जाता है टैंकी की कैपेसिटी में लेंथ वेट तो दे दी जाती है, बट हाइट जो होती है वो अकॉर्डिंग टू उसके वाटर लेवल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, या उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि कितना वाटर किस स्पीड से उस पाइप से पानी आ रहा है, तो उसका वो क्या हम हाइट मान के चलते हैं। तो स्पीड को हमें जस्ट अगर उसकी यूनिट डिफरेंट है तो हमें यूनिट में बस कन्वर्ट करना होता है, बाकी कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमने कुछ भी नहीं किया है। सबसे पहले हमने टैंक का वॉल्यूम निकाला है, टैंक का वॉल्यूम निकला आपका कितना 2,40,000, ठीक है। अब हमने देखा है कि इस क्रॉस सेक्शन पाइप में एक पर्टिकुलर आवर में 1 आवर का वॉल्यूम क्या है। 1 आवर का हमने वॉल्यूम जब देखा तो 1 आवर का वॉल्यूम आया आपका 1200। जब एक घंटे में 1200 लीटर ये पानी क्या कर रहा है पाइप निकाल रहा है, ठीक है, और हमें 8 मीटर की डिस्टेंस तक टैंक में पानी भरना है, तो जिसका टोटल वॉल्यूम कितना है 2,40,000।
जब 1 घंटे में 1200 लीटर निकाला है तो 2,40,000 भरने में हमें कितना लगेगा, 2,40,000 अपॉन 1200, यानी आपको 200 घंटे इस पर्टिकुलर टैंक को फुल करने में लगेंगे। तो होप सो ये क्वेश्चन आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता है कुछ भी तो आप पर्टिकुलर कमेंट बॉक्स में जरूर अपना मैसेज ड्रॉप करिएगा, और अगर समझ में आ गया है तो अपने दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिएगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि एक वाटर कैनाल है, ठीक है, यानी एक नहर है, ठीक है, जिसकी जो विड्थ है, विड्थ कितनी दी गई है, नहर की विड्थ दी गई है 6 मीटर, इसकी गहराई यानी इसकी हाइट दी गई है कितनी, 1.5 मीटर, ठीक है, और इसकी जो स्पीड दी गई है, देखो इसको भी हम उसी तरीके से कर सकते हैं। इसकी स्पीड तो दी गई है 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पर जो हमें आंसर चाहिए वो मिनट में चाहिए, ठीक है, और किलोमीटर की जगह पर हमें मीटर में चाहिए। तो 10 किलोमीटर पर आवर्स को अगर हम मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो यहाँ पे 10,000 हो गया, अपॉन आवर क्या हो गया 60। और जब हम इसके वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कैनाल, ठीक है, इसमें एक पर्टिकुलर 60 मिनट में, ठीक है, किसका वॉल्यूम है 60 मिनट का जो वॉल्यूम है किसका, कैनाल का, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी एक सेकेंड, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 60 मिनट, तो 60 मिनट की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें इसका वॉल्यूम कितना होगा, 9 मीटर, लेंथ इंटू विड्थ क्या होगी आपकी 9 मीटर, इंटू स्पीड होगी, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 अपॉन 60, ठीक है। अब 60 मिनट की बात करते हैं तो 60 ये 1 मिनट की स्पीड है, ठीक है, 1 मिनट की स्पीड के अकॉर्डिंग कितना है आपका, इतना है, तो 60 मिनट की तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, 90,000 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आगे कि हाउ मच एरिया विल बी इरीगेट इन 30 मिनट, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहाँ पे 1 मिनट दिया, इसको 30 मिनट की निकालो। 30 मिनट की जब हम निकालेंगे 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 30 दूनी 60, 2 तो 5 10 5,000, 9 पन्ना 45, यानी 45,000 आपका क्या आ जाएगा, ये पर्टिकुलर इसका वॉल्यूम हो जाएगा किसका, कैनाल का, एक पर्टिकुलर, सॉरी 30 मिनट में, 30 मिनट का क्या हो जाएगा वॉल्यूम, यानी 30 मिनट में एक कैनाल से कितना पानी निकल रहा है, 45,000 मीटर क्यूब, 45,000 मीटर क्यूब एक मिनट में पानी कैनल से, सॉरी 30 मिनट में पानी कैनल से निकल रहा है। आगे आपसे पूछा क्या गया है कि अगर हाइट जो है स्टैंडिंग वाटर की जो हाइट है अगर 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, देखो टोटल पानी, वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑफ कैनाल 45,000 है, किसका, कैनल का, कैनल का वॉल्यूम कितना है 45,000, यानी इतना पानी इससे 30 मिनट में निकला, और इसी पानी कहाँ पहुंचेगा, ये पहुंचेगा एक खेत में, सिंचाई करने के लिए पहुंचेगा, तो खेत का पर्टिकुलर कोई एरिया होगा, हमें पता नहीं क्या, जो हमें फाइंड आउट करना है कि कितना पानी कितने एरिया में पानी सिंचाई हो जाएगी, तो खेत का एरिया, बट खेत में जो आपका स्टैंडिंग वाटर की हाइट दी गई कि खेत में 8 सेंटीमीटर पानी क्या हो रहा है, जब अपन उसमें डालते हैं तो 8 सेंटीमीटर पानी क्या हो जाता है, भर जाता है। हाइट तो दी गई है बट हमें ये नहीं पता कि कितनी एरिया में आपका सिंचित होगा, ठीक है। अब 8 अगर हम बात करें तो 8 की जो वैल्यू सेंटीमीटर में दी गई है, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा आपको। जब 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो एरिया जो निकला सिंचित जो एरिया होगा वो 8,000 इंटू 100 अपॉन 8 होगा, ठीक है, यानी इसको 45,000 इंटू 100/8 करेंगे अगर हम, 45,000 इंटू 100/8, तो आपका जो अप्रॉक्स में आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए आपका 5,62,500, 5,62,500, ये क्या होगा आपका मीटर स्क्वायर में, ये एरिया निकला आपका, इतना पर्टिकुलर जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, इरीगेट हो जाएगा, यानी सिंचित हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, एक बार मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। तो सबसे पहले देखो कैनल की पर्टिकुलर विड्थ दी गई है हमें, कैनल की हमें गहराई दी गई है, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई दी गई है, अब हमें ऊंचाई निकालना है, हमें अब स्पीड जो है, स्पीड को हम यहाँ पर क्या मान सकते हैं, तो देखो जब विड्थ और डीप हमें दिया गया है तो उसकी लेंथ को हम क्या मान के चलेंगे, स्पीड मान के चलेंगे। चीज़ आपको दिमाग में लेके चलना है कि LV H को अकॉर्डिंग हमें लेके चलना है, सारी चीज़ जो नहीं दी गई है वो क्या होगा, आपकी स्पीड होगी,
ठीक है। तो हमने इस स्पीड को कन्वर्ट कर लिया किलोमीटर से मीटर पर मिनट में। तो पर मिनट के हिसाब से जो स्पीड हुई वो आपकी कितनी हुई, 10,000/60 पर मिनट के हिसाब से। पर मिनट के हिसाब से जब इतनी है, ठीक है, तो हम इसका वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो आपका विड्थ इंटू हाइट इंटू स्पीड हो जाएगी। तो वॉल्यूम हमने निकाला, विड्थ इंटू हाइट मतलब इसका मल्टीप्लाई किया तो 9 आया, इंटू स्पीड निकाल दी। अब ये तो आपकी वॉल्यूम निकला एक मिनट के हिसाब से। जब हम 30 मिनट के हिसाब से निकालेंगे तो 30 का मल्टीप्लाई कर दिया, 30 से 60 को डिवाइड किया 2 टाइम गया, 2 से 10,000 को 5 टाइम गया, 9 का 5,000 मल्टीप्लाई किया, 45,000 मीटर क्यूब आ गया किसका वॉल्यूम। इतना पानी कैनल से 30 मिनट में निकल रहा है। अब वही 30 मिनट में जो पानी निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है, इस एरिया में जा रहा है। और एरिया जो क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब लेंथ इंटू विड्थ को हम तो क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, बट हाइट हमें दी गई है कितनी है, 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर पानी भर रहा है किसमें, एक खेत में। ठीक है, हमें लेंथ और विड्थ निकालनी है तभी तो हम एरिया निकालेंगे। अब पानी जो पर्टिकुलर लैंड में जाएगा, मिट्टी में जाएगा, वो तो सोख लेगा, लेकिन उसका एक लेवल बताता है ना कि 8 सेंटीमीटर पानी इसमें क्या हुआ है, पूरी मिट्टी को गीला करने में हाइट इसकी लगी हुई है। तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो इसको हम एल इंटू बी को हम एरिया बोल सकते हैं, तो हमने बोल दिया एरिया ऑफ लैंड। इंटू हाइट दी गई 8 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके एरिया आपका 5,62,500 मीटर क्यूब स्क्वायर निकला है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर आंसर हो जाएगा। तो होप सो आपने 5 क्वेश्चन देखे, आपने वो भी देखा कि किस तरीके से हम एक डायगोनल निकाल सकते हैं स्क्वायर का, और किस तरीके से हम एक क्यूब और क्यूबाइड के डायगोनल निकाल सकते हैं, क्या आपका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्या आपका लेटरल सरफेस एरिया होता है, क्या आपका वॉल्यूम होता है। इन सारी चीज़ों को हमने बाई प्रैक्टिकली बाई प्रूफ करके देखा। कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए, जो एक बेसिक लेवल पर क्वेश्चन होते हैं वो हमने भी सॉल्व किए। आगे की क्लासेस में हम इसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाएंगे, और वो पर्टिकुलर जो फैक्ट जो हमने बताए हैं, इसके अलावा हम किसी भी फैक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, और सारे क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। और इसी अप्रोच के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है, लगा है कि आपकी हमारी क्लास आपके लिए फ्रूटफुल है, तो अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करिएगा। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।